उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख किस जगह स्थित है? देवप्रयाग में, कालसी में, केदारनाथ में कि ऋषिकेश में? इसका सही आंसर है कालसी में। कालसी में जो शिलालेख स्थित है उसकी जो भाषा है प्रकृति है और लिपि ब्राह्मी है। क्वेश्चन नंबर 2, सांची का स्फूर्त किसने बनवाया? अशोक, गौतम बुद्ध, चंद्रगुप्त, खंगोर? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अशोक। क्वेश्चन नंबर 3, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र कौन थे? बिंबिसार, चंद्रगुप्त सेकंड, अशोक कि बिंदुसार? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिंदुसार। क्वेश्चन नंबर 4, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जॉन टावर, हैरी स्मिथ, चार्ल्स मेटकाफ, जेम्स प्रिंसेप? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जेम्स प्रिंसेप। क्वेश्चन नंबर 5, कलिंग युद्ध की विजय कथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? शिलालेख 1, शिलालेख 2, शिलालेख 12 कि शिलालेख 13? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शिलालेख 13। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से अशोक के किस अभिलेख में बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख किया गया है? कलिंग, धौली, बाबरू कि जौगढ़? इसका सही आंसर है बाबरू। क्वेश्चन नंबर 7, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? अशोक के, हर्षवर्धन के, चंद्रगुप्त मौर्य कि हेमू? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य के राजदरबार में आए थे। क्वेश्चन नंबर 8, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? 352 ईसा पूर्व में, 305 ईसा पूर्व में, 173 ईसा पूर्व में, 261 ईसा पूर्व में? इसका सही आंसर है 305 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 305 ईसा पूर्व में पराजित किया। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में रहता था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, बिंदुसार? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य हमेशा जनता के संपर्क में रहता था। क्वेश्चन नंबर 10, सांची के स्तूप का निर्माण किसने किया? अकबर ने, हुमायूं ने, अशोक कि नरसिंह? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अशोक ने। क्वेश्चन नंबर 11, अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? अपने राज्य की सीमा बढ़ाई, विश्व विजय के लिए निकल पड़ा, भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया? उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। क्वेश्चन नंबर 12, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में हैं? प्राकृत व ब्राह्मी, संस्कृत व ब्राह्मी, पाली व ब्राह्मी? इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्राकृत व ब्राह्मी। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसकी जानकारी मिलती है अशोक के शिलालेखों से? जीवन व्रत की, आंतरिक नीति की, विदेश नीति की? सभी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सभी। मतलब जीवन व्रत भी, आंतरिक नीति भी, विदेश नीति भी, तीनों की जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है। क्वेश्चन नंबर 14, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है? ब्राह्मण साहित्य में, जैन साहित्य में, मुद्रा राक्षस में, बौद्ध ग्रंथ में? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस। क्वेश्चन नंबर 15, मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था संस्कृति, कला व साहित्य में, सोने के सिक्के में, प्रांतीय विभाजन, हिंदुकुश तक साम्राज्य? केवल फर्स्ट, केवल सेकंड, केवल फर्स्ट सेकंड थर्ड, केवल फर्स्ट थर्ड फोर्थ? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट थर्ड फोर्थ। संस्कृति, कला व साहित्य में, प्रांतीय विभाजन में, हिंदुकुश तक साम्राज्य। क्वेश्चन नंबर 16, कथन ए, अशोक के कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया गया था। कारण आर, कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों का नियंत्रण करता था।
ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ए सही है किंतु आर गलत है। ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए की व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 17, अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं ए 1 ला और 10वां, 1 ला और 11वां, सेकंड रा एवं 13वां की सेकंड रा एवं 14वीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सेकंड रा एवं 13वां। सम्राट अशोक के समकालीन श्रीलंका के शासक कौन थे? महासेन, कश्यप, तिर्स की विजयबाहु। इसका सही ऑप्शन है तिर्स। क्वेश्चन नंबर 18, कथन ए, अशोक के राज्यादेश के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। कथन आर, उसने धर्म संवर्धक के स्थान पर समता के विचारों का प्रचार किया। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ए सही है किंतु आर गलत है। ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? कालसी में, रुम्नदेही में, विशिष्ट कलिंग राज्यादेश की मास्की। क्वेश्चन आंसर नंबर डी, मास्की। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित व्यक्तकों में कौन सा एक व्यक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? इन पर बढ़िया पॉलिश है, यह अखंड है, स्तंभों का शैल शुंडाकार है, यह स्थापत्य संरचना के भाग्य हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है सी, स्तंभों का शैफ्ट शुंडाकार है। क्वेश्चन नंबर 21, अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया है? ब्राह्मी, खरोष्टी, देवनागरी की संस्कृति। इसका राइट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर ए, ब्राह्मी। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया, अशोक के शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 22, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त की दशरथ। इसका राइट ऑप्शन है ए, अशोक। अशोक ने श्रीनगर की स्थापना मौर्य शासक की थी। क्वेश्चन नंबर 23, सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए। सूची उत्तरापथ, दक्षिणापथ, अवंतीराष्ट्र, प्राची, पूर्वी प्रदेश। सूची तक्षशिला, सूची 2 तक्षशिला, सुवर्णगिरी, उज्जैनी, पाटलिपुत्र। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 1 का ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। क्वेश्चन नंबर 24, चंद्रगुप्त मौर्य पाटलिपुत्र में पैदा हुआ जो आज डैश में है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार। इसका राइट ऑप्शन है डी, बिहार। चंद्रगुप्त मौर्य पाटलिपुत्र में पैदा हुआ जो बिहार राज्य में है। कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है रुम्नदेही अभिलेख से, 13वें शिलालेख द्वारा, हेंगसोंग के विवरण द्वारा, प्रथम शिलालेख के द्वारा। इसका राइट ऑप्शन है 13वें शिलालेख द्वारा, जिसमें हमें कलिंग युग का विवरण प्राप्त होता है। इसी पे मेरा क्वेश्चन समाप्त।